नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने कुछ नियमों को बना दिया है, कुछ ऐलान किए हैं। उस ऐलान के बाद कई सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। हो सकता है कि रिटेंशन में कुछ आपको कंफ्यूजन हो, तो चलिए आप लोगों को रिटेंशन को लेकर पूरी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है कि बीसीसीआई ने ये तो कह दिया है कि 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, 5 अनकैप्ड और एक 5 अनकैप्ड और एक मतलब 5 कैप्ड और एक अनकैप्ड खिलाड़ी, ऐसे कर सकते हैं आप, 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं, कितनी कितनी रकम दी जाएगी, कैसे रकम में उनको खरीदा जाएगा, आखिर बीसीसीआई का वो नियम क्या है जिसको आईपीएल की टीमें नहीं समझ पा रही हैं। तो चलिए समझ में बता दो बीसीसीआई ने कहां झोल किया और कैसे आईपीएल की टीमों को फंसाया है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भैया चालाक मत बनो। आईपीएल की टीमों से कह दिया कि दिमाग मत लगाओ, खिलाड़ियों को पैसा दो, खिलाड़ियों को पैसा देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब 4 खिलाड़ी कैप्ड होते थे, पहले क्या होता था कि सबसे ज्यादा रकम वाला पहला खिलाड़ी, उसका दूसरा खिलाड़ी कम रकम में, तीसरा खिलाड़ी उससे कम रकम में, चौथा खिलाड़ी उससे कम रकम में, चौथे खिलाड़ी को कुछ मिलता ही नहीं था बेचारे को। लेकिन अब बीसीसीआई ने आईपीएल की टीमों के मालिकों की मूंछ को खींच दिया है और कहा है कि भैया टाइट रहो, आपको पैसा देना पड़ेगा। अब क्या है देखिए, यहां पर एक चीज समझिएगा, फर्स्ट रिटेंशन जो है, पहला रिटेंशन वो 18 करोड़ रुपए में है। पहला रिटेंशन 18 करोड़ रुपए में जो टीमें करेगी, सपोज मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को पहले नंबर पर रिटर्न किया तो 18 करोड़ मिलेंगे। सेकंड नंबर पे अगर हार्दिक पांड्या को किया तो 14 करोड़ मिलेंगे। तीसरे रिटेंशन पे अगर जसप्रीत बुमराह को किया तो 11 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या को, जसप्रीत बुमराह को, रोहित के बाद अगर ईशान किशन को भी मुंबई रिटेन कर रही है और मुंबई चाहती है कि ईशान किशन को 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ रुपए में ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। लट्टू घुमा दिया बीसीसीआई ने। अब क्या लट्टू घुमाया कि फोर्थ रिटेंशन आपको 18 करोड़ रुपए में करनी पड़ेगी। मतलब ईशान किशन को उतना ही रकम देनी पड़ेगी जितनी आप फर्स्ट रिटेंशन को दे रहे हो। मतलब साफ है कि जो 3 है ना, ये 3 है, इन 3 खिलाड़ियों की ही रिटेंशन समझिए आप। हकीकत जो है वो ये है, बीसीसीआई ने बेशक घुमाकर 5 खिलाड़ियों की रिटेंशन की बात कह दी है कि ये 5 खिलाड़ी आप कैप्ड कर लीजिए, एक खिलाड़ी अनकैप्ड कर लीजिए। बेशक बीसीसीआई ने लिस्ट बना दी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये 3 ही खिलाड़ी रिटेन हो रहे हैं। चौथा और 5वां खिलाड़ी तो उसी तरीके से रिटेन होगा, पहला और दूसरे की तरीके से, क्योंकि चौथे खिलाड़ी को 18 करोड़ देने पड़ेंगे और 5वें को फिर 14 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मतलब साफ है कि अब जो है वो खिलाड़ियों को फायदा बीसीसीआई ने सीधे तौर पर करवा दिया है। पहले आईपीएल की टीमें बड़ी चालाक होती थी, आईपीएल की टीमें अपनी मनमर्जी से खिलाड़ियों को पैसा देती थी। अब बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भैया चौथे और 5वें खिलाड़ी को उतनी रकम मिलेगी जितनी पहले और दूसरे खिलाड़ी को मिलती थी। ये है। अब इसमें अनकैप्ड खिलाड़ी को अगर आप ऐड करोगे छठे खिलाड़ी के तौर पर, तो वो 4 करोड़ रुपए उसके होते हैं। ये सीधी सी बात है, वो आपको पता ही है। तो ये बीसीसीआई का खेल है जिसे आईपीएल की टीमें जो है, उन आईपीएल की टीमों को पसीना आ गया है, क्योंकि भैया अब तो पैसा देना पड़ेगा, अब तो आप बचा नहीं पाओगे। अब तो आप चौथे खिलाड़ी को अब तो आप 5, 6, 7, 8 करोड़ रुपए में नहीं खरीद पाओगे। अब तो चौथे खिलाड़ी को आपको 18 करोड़ देने पड़ेंगे और ये मजबूरी हो गई है। अब अगला नियम क्या है कि टीम 6 खिलाड़ियों को बरकरार रखती है। अगर मैं बात बताऊं तो यहां पे 5 कैप्ड, 1 अनकैप्ड खिलाड़ी, ठीक है ना। इस मामले में कुल 79 करोड़ रुपए पर से काट लिए जाएंगे, क्योंकि अगर आप 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी की रकम को जोड़ेंगे इस हिसाब से तो 79 करोड़ रुपए बैठते हैं, ठीक है ना। और टीम ए के पास नीलामी की मेज पर खर्च करने के लिए 41 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि 120 करोड़ रुपए का पर्स है, पूरा टोटल जो पर्स है 120 करोड़ रुपए है। 120 करोड़ रुपए में से आप 79 करोड़ कम कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 41 करोड़ रुपए बचेंगे। तो 41 करोड़ रुपए के साथ आपको बेंच पर बैठना पड़ेगा, मेज पर बैठना पड़ेगा, और 41 करोड़ रुपए में बची हुई आपको टीम बनानी पड़ेगी। जो 20-22 खिलाड़ियों की टीम बनती है अपनी स्क्वाड, वो बनानी पड़ेगी। तो ये है, 6 खिलाड़ियों को बनाए रखने के बाद उनके पास कोई आरटीएम भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर 6 खिलाड़ी टीम रख रही है, 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी ले रही है, तो फिर आरटीएम नहीं ले पाएंगे आप फिर आरटीएम का फायदा नहीं ले पाएंगे ऑक्शन में। ये चीजें समझनी जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान से मैं इसलिए आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आपने 5 कैप्ड, 1 अनकैप्ड खिलाड़ी रख लिया तो आरटीएम नहीं ले पाएंगे आप। और 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी अगर इस रकम के हिसाब से आप ले रहे हैं, 79 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, तो 41 करोड़ रुपए बचेंगे और 41 करोड़ रुपए फिर आपको पूरी टीम बनानी पड़ेगी। अब अगली क्या है कि टीम बी 5 खिलाड़ियों को बरकरार रखती है। 4 मतलब अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं मैं, इसलिए आपको आसान भाषा में आपको मैं लेकर आया हूं कि 4 कैप्ड, 1 अनकैप्ड,
ठीक है ना, 5 खिलाड़ी, फिर आप एक आरटीएम का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, इस मामले में कुल 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पर से काट ले जाएंगे, इस रकम को मैंने जोड़ा है। और टीम बी के पास नीलामी के मेज पर खर्च करने के लिए फिर 55 करोड़ रुपए बचेंगे। 5 खिलाड़ियों को बनाए रखने के बाद उनके पास एक आरटीएम, जो मैंने बताया आपको आरटीएम भी होगा, आरटीएम का आप फायदा नीलामी में उठा सकते हैं, और फिर आपको 55 करोड़ रुपए में से आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। तो यह चीज समझिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए बीसीसीआई का, कि आप अगर 5 कैप्ड 1 अनकैप्ड रखते हैं तो आप आरटीएम नहीं ले पाएंगे। आप 4 कैप्ड 1 अनकैप्ड रखते हैं तो आप आरटीएम ले सकते हैं। 2 अनकैप्ड आप ज्यादा से ज्यादा अपने पास रिटेन कर सकते हैं, जो 4-4 करोड़ रुपए के होंगे। तो यह चीज आसान भाषा में समझिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप कहीं मत जाइए, यहीं पर रहिए। इसी चैनल पर आपको आसान भाषा में आईपीएल की तमाम जानकारियां मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।